माफियाओं की कमर तोड़ दी क्या यूपी के योगी? यार बचे ही कहाँ है अब? माफिया कहाँ बचे हैं? दुबे जी चले गए, अतीक अहमद चले गए, माफिया नहीं चल पाएगा ये सब, नहीं चल पाएगा। चाहे इसमें सलमान माफिया होगा वो निकल जाएगा। 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? देखो अभी अपोजिशन में मैंने आपको बताया कोई चेहरा है ही नहीं, और अगर इस हिसाब से अगर सिक्योरिटी को लेके अगर बेरोजगारी पर और अच्छे तरीके से काम किया जाए और न्यायपालिका को और दुरुस्त किया जाए तो मोदी कैन बी अ फ्यूचर, मतलब न सिर्फ 24 वो आगे भी हो सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट मोदी जी कि अगर थोड़ा सा न्यायपालिका और इसमें अगर और इम्प्रूवमेंट किए जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिर 2024 में जनता किसके साथ? आपको लगातार देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट से जनता की राय दिखाता हूं, लेकिन आज देहात क्षेत्र में हूं और ये वो क्षेत्र है जहां पर चंबल की घाटी लगती है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव यानी कि जन्मस्थली लगती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बहाबटेश्वर क्षेत्र के बहा गांव के अंदर। सीधी जनता से बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे 2024 में, अगर मैं जानना चाहूं कि जनता इस बार क्या मूड बना रही है? क्या लगता है कि 2024 में मोदी फिर से, या फिर लगता है कि मोदी हटाएंगे, अब की बार किसी और नए चेहरे को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे? सर आप यूपी में खड़े हैं, अभी मैं यूपी में बीजेपी का जो रोल रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी जी के बारे में कुछ लोग पॉजिटिव कुछ नेगेटिव राय रखते हैं, नो डाउट, लेकिन यूपी के अंदर एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पर जो माफिया गर्दी थी वो ख़त्म हो चुकी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो माफिया है वो निपट रहा है। तो इसको लेकर के काफ़ी यहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला माहौल बना है बीजेपी को लेकर के, वो अच्छी बात है। इसमें जाहिर सी बात है कर्नाटक में कुछ उलटफेर ज़रूर देखने के लिए मिला है, बट एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर यूपी के अंदर आज जो व्यापारी वर्ग है भाई, रोजगार को लेके कोई बात जरूर कर सकता है, बस सिक्योरिटी को लेके बड़ा यहाँ पर सख्त है। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये बहाबटेश्वर एरिया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर, क्योंकि चंबल की घाटी है ये, और चंबल घाटी में भी सुरक्षा को लेकर आज जनता एक तरीके से सुरक्षित अपने को मानती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। दंगे नाम की चीज़ नहीं हो सकती, ये बात सब जानते हैं। यहाँ पर दंगा नहीं हो सकता जब तक योगी यहाँ पर, एक तो क्लियर बात है। माफियाओं की कमर तोड़ दी क्या यूपी के योगी? यार बचे ही कहाँ है अब? माफिया कहाँ बचे हैं? दुबे जी चले गए, अतीक अहमद चले गए, माफिया नहीं चल पाएगा ये सब, नहीं चल पाएगा। चाहे इसमें सलमान माफिया होगा वो निकल जाएगा। 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? देखो अभी अपोजिशन में मैंने आपको बताया कोई चेहरा है ही नहीं, और अगर इस हिसाब से अगर सिक्योरिटी को लेके अगर बेरोजगारी पर और अच्छे तरीके से काम किया जाए और न्यायपालिका को और दुरुस्त किया जाए तो मोदी कैन बी अ फ्यूचर, मतलब न सिर्फ 24 वो आगे भी हो सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट मोदी जी कि अगर थोड़ा सा न्यायपालिका और इसमें अगर और इम्प्रूवमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें कोई चेहरा ऐसा आपको मजबूत नजर आ रहा है जो? कोई नहीं नो। नो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कहाँ केजरीवाल, कहाँ है केजरीवाल? केजरीवाल जी बोल रहे थे, एक मिनट, केजरीवाल जी बोल रहे थे पहले, तो बोल रहे थे कि वो जो शीला दीक्षित था उनके घर पे बता रहे थे कि 3 करोड़ का बंगला है ऐसा करके, और अब उनकी 10 करोड़ की टॉयलेट निकल रही है कि ये क्या तरीका है भाई? यानी दिल्ली के केजरीवाल पर जो मुख्यमंत्री है उनकी खबर यहाँ तक आ गई है क्या? अरे ये बात, सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीबडी इज हैविंग अ मोबाइल इन द हैंड, सब जानते हैं, पब्लिक है, सब जानते हैं भाई। अब वो जब जंतर मंतर बैठे उन्होंने एक बात कही थी, कुर्सी में कुछ ना कुछ तो लोचा है, जो भी इसमें बैठता है करप्ट हो जाता है, वो आज उनके ऊपर हो रही है भाई। आज जिस तरीके से उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया अपने घर में, आप यही एलिगेशंस तो लगा रहे थे ना शीला दीक्षित पे, तो वो ठीक है जिस पार्टी से थी, तो जो हिसाब से देखो केजरीवाल के अंदर क्या है ना, कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट मैनेजमेंट स्किल फेल है उनका, ये आप जानते हो। देयर इज़ नो डाउट कि सबका साथ सबका विकास, जो भी इस नारे को लगाएगा, जो भी इस तरीके से चलेगा, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वही होगा जो सबका साथ और सबका विकास लेकर के चलेगा। अगर कोई भी बांटने की राजनीति करेगा या धर्म के नाम पर बांटेगा तो वो लोग अब सत्ता में नहीं आएंगे या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको सत्ता में आना है तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जो भी सबका साथ और सबका विकास वाली बात करेगा, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन लगता है आपको? देखिए तमाम राजनीतिक दल हैं, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ सपा है, एक तरफ बसपा है, एक तरफ गठबंधन की भी तैयारी चल रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कौन है वो जो अब की बार जिसको लगता है कि सबको साथ लेकर चल सकते हैं? क्योंकि 2 बार से आप मोदी को चुन रहे हैं, तीसरी बार किसका नंबर? सर अगर हम तीसरी बार की बात करें तो बीइंग ऑनेस्ट यहाँ पर तो मोदी जी के ही बारे में लोग सोच रहे हैं, लेकिन जैसे कर्नाटक में सरकार बदली भी है, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो एक लहर है वो मोदी की नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इसकी प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने जो कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे उसके बारे में वी हैव सीन दैट
बट जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, मे बी ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बीइंग ऑनेस्ट। क्योंकि मैं एक माय नेम इज सूरज शर्मा, माय नेम इज सूरज समादिया, लेकिन मैं ऑनेस्ट व्यू दे रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट डू नॉट वांट टू से दैट कि जो वो मोदी जी हैं वो हिंदू हैं या हिंदू की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ उनकी बात करूं। बट ऑनेस्टली मैं बात करूं तो देखो, उतार चढ़ाव, इट्स अ पॉलिटिक्स कैन बी देयर, बट जो लहर है वो मोदी की है, इसमें कोई दो राय नहीं।